Good morning students, how are you all? Hope you all are fine and healthy. As we have in GK, we have completed the 2 chapters. Today we will start chapter number 3. What is the name of the chapter? Folk and Classical Dance. है ना? Do you love to do dance? आपको डांस करना अच्छा लगता है? So in this chapter we will study about classical and folk dance. Firstly, what is classical dance and what is folk dance? So let's see what is a classical dance. Theme based on epic and myths. जो classical dance होता है वो एक theme based dance होता है और myth stories मतलब जो हमारे हिस्ट्रीज में जो भी रियल स्टोरीज हुई होती है उनको पूरे अपने डांस के थ्रू वो क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं क्लासिकल डांस में. मेनली सोलो परफॉर्मेंस. क्लासिकल डांस में कैसा परफॉर्मेंस होता है? इट इज मेनली सोलो परफॉर्मेंस मतलब सिंगल पर्सन इसमें डांस करता है. ऑडियंस डज नॉट पार्टिसिपेट. इसमें जो ऑडियंस देखने वाली वो पार्टिसिपेट नहीं करती है. ड्रेस इज एलोब्रेट एंड एलिगेंट इन ऑर्नामेंटेशंस. अब जो उनका ये ड्रेस होता है वो बहुत ब्राइट होता है, बहुत अच्छा हैवी होता है और उनका ऑर्नामेंटेशंस जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं. मतलब वो हैवी ज्वेलरी यूज करते हैं अपने डांस परफॉर्मेंस के टाइम पे. जबकि जो फोक डांस होता है इट इज बेस्ड ऑन एवरीडे लाइफ एंड जॉय एंड लव. जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जब बहुत हैप्पी होते हैं उसके लिए जो हम डांस करते हैं दैट इज अ फोक डांस. पार्टिसिपेंट्स नॉट लिमिटेड. इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं. द ऑडियंस कैन पार्टिसिपेट. जो फोक डांस होते हैं उसमें ऑडियंस भी क्या करती है पार्टिसिपेट कर सकती है. एंड सिंपल कलर्स आर वेरी सिंपल एंड कलरफुल. लेकिन जो उनके ड्रेसेस होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं. जबकि क्लासिकल डांस में उनके जो ड्रेस होते हैं वो बहुत प्रॉपर होते हैं और उनके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो भी बहुत हेवी होते हैं. जबकि फोक डांस में कोई ऑर्नामेंट्स नहीं होते, उनके ड्रेसेस बहुत सिंपल होते हैं. So let's start with our chapter. This is our chapter. In the following pictures, mudras of different types of Indian dances and their names are given. Write the name of the state where this dance are most of. आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है डांस फॉर्म की. यहाँ पे आपको डांस का नाम भी लिखा हुआ है. The name of the dance is also written. You have to write the state of that. जहाँ पे ये डांस जिस स्टेट में होता है उसका आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नाम लिखना है. So one by one I will show you and then we will discuss. The first picture. This is the first picture of Bhangra. Bhangra कहाँ पे होता है? It is in Punjab. कहाँ पे होता है Bhangra dance? It is in Punjab state. अब what is Bhangra? So Bhangra is a form of music and dance that originated in the Punjab region of India. भांगड़ा कहाँ पे होता है? पंजाब के स्टेट में ओरिजिन हुआ था. जो पंजाबीज होते हैं वो ये ज्यादातर डांस परफॉर्म करते हैं. इसमें सारे जो नॉन वुमेन्स होते हैं वो सब परफॉर्म करते हैं. इनका पंजाबियों का ये क्या होता है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होता है. नाउ वी विल सी द सेकंड पिक्चर. सेकंड पिक्चर ये कौन सी मुद्रा रिप्रेजेंट करती है? इट इज अ कथक डांस. कौन से डांस की है ये? इट इज कथक डांस. अब कथक कहाँ पे होता है? इट इज इन उत्तर प्रदेश. कथक कहाँ पे होता है? इट इज इन उत्तर प्रदेश स्टेट. Now let's see what is Kathak. Kathak is a classical dance form of North India. North India का ये क्या है? क्लासिकल डांस फॉर्म है. It is a classical dance form of North India. The word Kathak is derived from Sanskrit word Katha. Kathak दो वर्ड से बना हुआ है. First is Katha and second is Kathak Kara. The Kathak is made up of 2 words. कितने वर्ड्स का बना हुआ है कथक? कथक 2 वर्ड्स है. एक कथक और सेकंड इज कथकारस. कथक मीन्स स्टोरी. कथा जो हम बोलते हैं ना कथा मीन्स स्टोरीज एंड कथकारस मीन्स स्टोरी टेलर जो स्टोरी बताते हैं. सो कथकारस इमेजिन द स्टोरीज ऑफ हिंदू माइथोलॉजी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, सॉन्ग, माइम्स टू एंटरटेन एंड टू इवोक डिवोशन. अब जो कथकारस होते हैं मतलब जो कथक करने वाले डांसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे टेल द स्टोरीज ऑफ हिंदू माइथोलॉजी. वो हिंदूज की जो पुरानी हिस्ट्रीज की जितनी भी स्टोरीज हैं दे रिप्रेजेंट विद देयर डांस इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉन्ग्स. उसमें सॉन्ग होता है, उसमें माइम होती है. माइम मीन्स दैट दे गिव द एक्सप्रेशंस, डांस एंड टू एंटरटेन एंड टू इवोक डिवोशन. ताकि वो जो डिवोशंस है लोगों की जो प्रथाएं कि वो अच्छे से भगवान के प्रति जुड़ जाए दैट डिवोशन. सो दे विद द हेल्प ऑफ दैट they use this dance form. Okay students. Now
गोवा स्टेट। ये कहाँ का डांस फॉर्म है? इट इज द डांस फॉर्म ऑफ गोवा स्टेट। नेक्स्ट कोली डांस, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कोली डांस। ये कहाँ का डांस है? इट इज अ कोली डांस एंड विच स्टेट? इट इज ऑफ महाराष्ट्र। कोली डांस कौन से स्टेट में होता है? इट इज इन महाराष्ट्र स्टेट। नाउ व्हाट इज कोली डांस? कोली इज अ डांस फॉर्म ऑफ कोली फिशर्स folk ऑफ महाराष्ट्र। कोली एक कास्ट ट्राइब्स के लोग होते हैं जिन्हें कोली कहा जाता है। They represent this dance form. The community has its own distinct identity and livelihood. इनकी ये जो कास्ट होती है, उनका खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है। The dance incorporates elements that this community is most familiar with, fishing and fishing. इनकी जो ये जो कोली ट्राइब्स पीपल होते हैं, they are mainly related to they mainly do the business of fishing. Okay, the dance is performed by both man and woman. Koli dance is performed by both the man and woman. Now this Kathakali dance represent a which state? It is in Kerala state. Kathakali कहाँ पर होता है? Kathakali dance is performed in Kerala state. Now see, Kathak origin from Kerala state. Kathak कहाँ पे होता है? It is in Kathakali is originate from Kerala state. Attractive makeup of characters and elaborate costume. इनका जो मेकअप होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। See this picture. This is very attractive and their costumes are very elaborate. Performance combination of 5 elements. उनका जो जब भी they will do the dance, there is a combination of 5 things which are Natyam. Natyam means expressions. उनके expressions बहुत अच्छे होते हैं। Nityam. Nityam means dance. They do Nithyam. It is first is Nrityam and second is Nithyam. That is enhancement. Then Rhythm, vocal, उनके जो songs होते हैं that. And Vadam. Vadam means instruments they play to perform the dance. Music is Carnatic music. This is the name of the music they use in their dance. That is Carnatic music. Language of song is Maniparvala. Okay. Then sixth, this is the picture of Bharatnatyam song. It is doing which state? It is in Tamil Nadu. Origin of Bharatnatyam. So Bharatnatyam is a combination of Bha means bhavya, Bha means expression. जो वो expressions देते हैं. Ra means raga, that is music they use for to perform their dance, and Ta means rhythm. They get the rhythm to do the dance. It is a traditional dance form known for its grace, purity, cleverness and sculpture poses. ये जो डांस फॉर्म है इसके लिए जाना जाता है, उनकी प्योरिटी के लिए जाना जाता है, उनकी टेंडरनेस, वो जो डांस के प्रति अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं, टू नो दे टेल द स्टोरीज अबाउट देम एंड दे गिव अप वेरियस पोजेस. सी दिस आर द सम पोजेस व्हिच दे गिव इन देयर डांस फॉर्म्स. ओके, नाउ नेक्स्ट this Kuchipudi. Kuchipudi is a dance form of which state? It is a Kuchipudi is a dance form of Andhra Pradesh state. कौन सा state का है Kuchipudi? It is Andhra Pradesh state. Now originate from Andhra Pradesh state in South India. South India state का है. Shares many common elements with Bharatnatyam. ये same dance Bharatnatyam जैसा है. There is no too much difference between the Kuchipudi and Bharatnatyam. Unique Kuchipudi dance, Tarangna dances on plates with diyas in their hands and vessels of waters on their hands. See here, they use the plates on their feet, they use the vessels in their head, and they use the diyas in their hands to perform this dance form. Music is Carnatic music. वो ये कौन सा music use करते हैं? They also use the Carnatic music. Now Bihu is the dance form of which state? It is of Assam state. So it is performed in Assam state. Performed by man and women to celebrate the start of harvest season. ये लोग डांस कौन से कब करते हैं? When is harvesting season. Harvesting season means क्या होता है? जब क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाती है. When the crops are grown, at that time they harvest it. वो उसे कट करते हैं. वो कट टाइम जो होता है they call it harvest season. और जब harvesting season आता है they perform this Bihu dance. Then they use this instruments, dhol and clay whistle to perform their dance. Then 9. This is a dance of Naga state. Naga dance performed in Nagaland. Naga dance कहाँ पे होता है? It is in Nagaland. The dance of Naga portray a sense of fun and jest in their life. वो सिर्फ फन के लिए डांस करते हैं. Harvesting season is the main celebrating time for
डांस परफॉर्म करते हैं। Which they rejoice for the performance of various dances. ये डांस भी कौन से सीजन में होता है? They also perform their dance in the harvesting season. Then मणिपुरी, मणिपुरी डांस कहाँ पर होता है? It is in Manipur. So originate from Manipur state. Performance movements are subtle and aim at devotion and grace. वो अपने बहुत डिवोशन से ये डांस परफॉर्म करते हैं। राउंडेड मूवमेंट्स विदाउट जर्क्स एंड शार्प लाइंस। वो क्या करते हैं? वो ये ज्यादातर डांस किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं? दे डू इन अ राउंड फॉर्म। वो ज्यादातर इसमें राउंड्स लेते हैं और वो रुकते भी नहीं है। दे कंटिन्यूअसली डू द राउंड। डांस फीट नेवर स्ट्राइक द ग्राउंड। जब ये डांस करते हैं उनके फीट कभी भी ग्राउंड पर टच नहीं होते। दे नेवर टच द ग्राउंड व्हाइल दे परफॉर्मिंग द डांस। म्यूजिक प्रोवाइडेड बाय सिंगर फ्रॉम ड्रम, सिनेमस एंड फ्लूट। जो उनका डांस दे यूज द म्यूजिक बाय ड्रम, बाय फ्लूट। ओके, देन ओडिसी डांस। ओडिसी डांस इज परफॉर्म्ड इन ओडिशा स्टेट। ओडिसी इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम ओडिशा। स्कूल्स ऑफ ओडिसी आर महारी, नाटकी एंड गोरखपुर। दे तीन स्कूल्स है जहाँ पे ये डांस दिखाया जाता है। मेन एम्फेसिस त्रिभंगी, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, हेड, चेस्ट एंड पैल्विस, चौका, बेसिक, स्क्वायर स्टेप्स। ये इस तरीके का डांस फॉर्म दे यूज इट एंड म्यूजिक इज ओडिसी म्यूजिक। देन गरबा, यू ऑल नो अबाउट गरबा, यू लव टू डू गरबा एंड इट इज परफॉर्म्ड इन गुजरात स्टेट। गरबा कहाँ पे होता है? गुजरात स्टेट में होता है। So it is performed in Gujarat state, performed by man and women with the festival of Navratri. हम कौन से फेस्टिवल में गरबा करते हैं? नवरात्रि। वैसे तो हम सभी करते हैं बट स्पेशली वी डू इन नवरात्रि सीजन। So students, write the chapter in your